वो बस 15 साल की थी जब उसने ये दुनिया को अलविदा बोल दिया। वो होलोकॉस्ट में मारे 60 लाख यहूदी में से एक थी, एन फ्रैंक। उसने एक डायरी लिखी थी जो 20th सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक थी। आज हम एन फ्रैंक के बारे में 15 ऐसी बातें जानेंगे जो आपको शायद ही पता होगी। 15 फैक्ट्स अबाउट एन फ्रैंक। नंबर 15, एन का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। जब एन 4 साल की थी तब उसने जर्मनी पर नाजियों का कंट्रोल हो गया। फिर फ्रैंक फैमिली जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम चले गए, लेकिन इसके बाद नाजियों ने नीदरलैंड पर हमला करके वहां भी अपना कब्जा कर लिया। नीदरलैंड में रुके सभी लोग वहां पर फंस गए। नंबर 14, उस दौरान फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में ही छुपने का डिसाइड किया था और वो एक बिल्डिंग के अंदर एक सीक्रेट अपार्टमेंट में छुप गए। उसी अपार्टमेंट को सीक्रेट एनेक्स कहा जाता है और उस सीक्रेट एनेक्स में फ्रैंक फैमिली के साथ 4 फैमिली भी और छुपी हुई थी। नंबर 13, सीक्रेट एनेक्स में जाने के 24 दिन पहले ही, मतलब 12 जून 1942 को ही एन 13 साल की हुई थी। उसके 13th बर्थडे के मौके पर उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट की थी। इसी के बाद 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी फैमिली नाजियों के डर से सीक्रेट एनेक्स में छुप गए। उन्होंने उधर पूरे 2 साल 35 दिन बिताए। इन्हीं 2 साल में एन ने अपनी डायरी को लिखा था। नंबर 12, 4 अगस्त 1944 को नाजियों ने सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया और उन्हें एम्स्टर्डम से ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया। ऑशविट्ज़ पहुंचने पर पुरुषों को महिलाओं से और बच्चों से तो एकदम अलग कर दिया जाता था। तो एन के फादर ओटो फ्रैंक को जल्द ही अपनी फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एन, उनकी बड़ी बहन मार्गो और उनकी मदर काफ़ी दिन तक ऑशविट्ज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही रहे। वहाँ उनसे काफ़ी भारी काम करवाया गया। थोड़े दिन बाद एन और मार्गो को उन्हीं की मदर से अलग कर दिया गया और दोनों सिस्टर को बेर्गन बेल्सन कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहाँ उन दोनों की डेथ हो गई। नंबर 11, आज तक पता नहीं चला कि वो कौन शख्स है जिसने फ्रैंक फैमिली के साथ विश्वासघात किया था। वो शख्स जानता था कि फ्रैंक फैमिली कहाँ छुपी है। उसी ने जर्मनी अथॉरिटीज़ को उनके बारे में खबर दी थी। नंबर 10, वह नाजी ऑफिसर जिसने एन और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया था उसका नाम कार्ल था। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और एन की डायरी पब्लिश हो गई तब बाद में कार्ल ने ये एडमिट किया कि उसने भी एन की किताब पढ़ी है, इस आशा में कि एन ने अपनी डायरी में उसका भी कहीं नाम लिखा होगा। कार्ल ने एन की फैमिली के सारे पैसे और कीमती चीज़ें को भी जब्त कर लिया था, लेकिन कुछ पेपर और नोटबुक को गैर ज़रूरी समझते हुए ज़मीन पर फेंक दिया। उस में एन की डायरी भी थी। जब एन की डायरी पब्लिश हुई तो एक रिपोर्टर ने कार्ल से पूछा कि क्या आपने एन की किताब पढ़ी है? तो कार्ल ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने वो किताब पढ़ी है। फिर रिपोर्टर ने कहा कि आप उस किताब को पढ़ने वाले पहले शख्स हो सकते थे। इस पर कार्ल ने हंसते हुए कहा कि हाँ, मुझे वो डायरी फ्लोर से उठा लेनी चाहिए थी। नंबर 9, ये माना जाता है कि एन की ये डायरी बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाली किताबों में से एक है। जब शुरुआत में एन की डायरी पब्लिश हुई तो हज़ारों लोग नीदरलैंड में सीक्रेट रूम को देखने जाने लगे जहां एन और उसकी फैमिली ने छुपकर दिन बिताए थे। 1960 में उस पूरी बिल्डिंग को एक म्यूज़ियम में बदल दिया गया। अब उसे एन फ्रैंक हाउस कहा जाता है। आज हर साल उधर लाखों विजिटर्स आते हैं। नंबर 7, एन की बड़ी बहन मार्गो फ्रैंक ने भी एक डायरी लिखी थी, लेकिन उसे कभी भी ढूंढा नहीं गया। नंबर 6, वह सभी 8 लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छुपे थे उनमें से बस एक एन के फादर यानी ओटो फ्रैंक ही थे जो अकेले कॉन्सेंट्रेशन कैंप में से जिंदा वापस आए थे। वापस लौटने पर उन्हें ये खबर मिली
कि उनकी दोनों बेटियां और उनकी वाइफ अब मर चुकी है। नंबर 5, मीप गीस, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। जब एन फ्रैंक और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में छुपी हुए थे, तब मीप ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर जाती थी। जब नाजियों ने फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट कर लिया, तब मीप सीक्रेट एनेक्स आई और वहाँ से पड़ा सारा सामान रिकवर कर लिया। उसी सामान में एन की डायरी भी थी। जब ओटो फ्रैंक कंसंट्रेशन कैंप से वापस लौटे, तब मीप ने उन्हें वो डायरी सौंप दी। नंबर 4, ओटो के दोस्त ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश कर देनी चाहिए, और उन्होंने अपनी बेटी की डायरी पब्लिश कर दी। नंबर 3, जब तक वो डायरी मीप के पास थी, तब तक मीप ने उस डायरी का एक शब्द भी नहीं पढ़ा था। नंबर 2, एन के फादर ओटो फ्रैंक ने अपनी पुरानी बातें याद करते हुए कहा कि शुरुआत में उनसे वो डायरी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो सिर्फ 1-2 पेज ही पढ़ पाते थे। नंबर 1, एन की डायरी दुनिया की सबसे फेमस डायरी थी। उसे 70 से ज़्यादा भी लैंग्वेजों में पब्लिश किया गया था। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।